जैसा कि बच्चों गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि स्विच स्विच का मतलब होता है कि या तो ऑन या ऑफ। मैं रिपीट कर देता हूं, स्विच का मतलब होता है या तो ऑन या ऑफ, या तो जीरो या वन, या तो नहीं होगा या होगा। कोई भी काम अगर अपन कराएंगे तो जैसे लाइट आप या तो स्विच से चला सकते हो या बंद कर सकते हो, इसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, इस चीज को हम लोग देखेंगे और स्विच स्टेटमेंट क्या काम आता है वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है स्विच स्टेटमेंट, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा था इफ और एल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उसके लेडर्स के बारे में पढ़ा था, यानी एक इफ स्टेटमेंट है, फिर एल्स, फिर इफ। तो एक लेडर चल रही थी इस तरह से सीडीयू जैसा। तो इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह ही यहाँ पे भी स्विच केस स्टेटमेंट होता है, और वो कैसे काम करता है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका हम सिंटेक्स देखेंगे। सिंटेक्स क्या कहता है वो देखो आप। सबसे पहले स्विच एक कीवर्ड है, ठीक है, ये कीवर्ड को आप लिखेंगे सबसे पहले। और कीवर्ड का मतलब क्या होता है, ऐसे वर्ड्स या दोस कीवर्ड्स विच आर ऑलरेडी नोन टू द कंपाइलर, यानी ऐसे शब्द जो सी लैंग्वेज के कंपाइलर को पहले से ही पता हो, कीवर्ड्स कहलाते हैं। और इनके अंदर जो ये एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ये एक्सप्रेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो केस वन, केस टू, ये कांस्टेंट दिख रहा है ना। कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब क्या होता है, या तो जीरो, वन, टू, ऐसी वैल्यू जो चेंज ना हो सके, इनको हम बोलेंगे। यानी केस वन यहां लिख सकते हैं हम, केस वन, केस टू, उसी तरीके से जितने चाहो उतने केस आप लिख सकते हो। और इन सब केस को खत्म करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं। ठीक है, ब्रेक मतलब ये लाइन ऊपर से नीचे आई और जैसे इसने देखा ब्रेक तो ये यहां पे रुक जाएगा और सीधे बाहर आ जाएगा। अदरवाइज अगर कंडीशन फिर भी ट्रू है तो फिर ये नीचे आएगा केस टू में। अगर एक और केस है तो एक और केस में, एक और केस है तो एक और केस में। और अगर मान लीजिए ये कंडीशन ही फॉल्स है, इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो वो सीधे के सीधे डिफॉल्ट में आएगा। डिफॉल्ट मतलब अगर इनमें से कोई से भी केस नहीं चले तो ये वाला केस तो चलेगा ही चलेगा, डिफॉल्ट केस। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ये है हमारा सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है, एक तरीके से रूल्स होते हैं, वो रूल्स जिनके द्वारा आपको फॉलो करते हुए प्रोग्राम बना सकते हो। अगर इसमें कोई भी गलती हो गई तो आपके एरर आने की संभावना है। चलो अब देखिए इसमें अंदर क्या क्या रूल हैं, देखो एक बार पढ़ते चलते हैं। हाउ डज स्विच स्टेटमेंट वर्क। सबसे पहला दो एक्सप्रेशन है, इज इवेल्युएटेड वंस, ये एक्सप्रेशन सिर्फ एक बार ही चलेगा। कंपेयर्ड विद द वैल्यूज ऑफ ईच केस, यानी सारे जो केस आप देख रहे थे, केस वन, केस टू, केस थ्री, उसके कंपैरिजन में ये सिर्फ एक बार चलता है। यानी कि हम एक बार ही केस को ढूंढ पाते हैं, और केस को ढूंढने के बाद, वैसे मैं एग्जांपल से समझेंगे, उसके बाद ये आगे बढ़ता जाएगा केस में। इफ देयर इज अ मैच, अगर मान लीजिए कोई मैच मिल गया, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई, द करस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट, यानी उसका जो स्टेटमेंट होगा आफ्टर द मैचिंग लेवल आर एग्जीक्यूटेड, यानी जो वो स्टेटमेंट दिया होगा वो सब रन हो जाएगा। एक एग्जांपल इसने दे रखा है, इफ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट टू, यानी कि यहां पे अगर हम ऊपर देखें, ये देखिए यहां पे ये कह रहा है अगर वैल्यू आपने कोई दी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कांस्टेंट टू से मैच हो जाती है तो क्या होता है, ये उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो इसने कहा स्टेटमेंट आफ्टर केस कांस्टेंट टू आर एग्जीक्यूटेड अंटिल ब्रेक इज एनकाउंटर्ड। तो वो तब तक चलेगा जब तक कि नीचे जो लिखा हुआ ब्रेक है वो मिल नहीं जाता। ब्रेक का मतलब क्या है कि यहीं पे रुक जाओ और बाकी आप काम को आगे की तरफ बढ़ा दो। ठीक है, इफ देर इज नो मैच, अगर कोई मैच नहीं मिलता, ये मैंने आपसे पहले ही बोला था, अगर कोई मैच नहीं मिलता तो क्या मिलेगा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट। ये आपको ध्यान रखना, डिफॉल्ट स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर इनमें से कोई नहीं है तो डिफॉल्ट तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है, ये है इसका मतलब। अब डिफॉल्ट के बाद क्या है, इफ यू डू नॉट यूज ब्रेक, अगर आप ब्रेक यूज नहीं करते तो सारे के सारे स्टेटमेंट चलेंगे। ये ध्यान रखना आप। अगर आप इस स्टेटमेंट को, यहाँ पे जो आपने ब्रेक नहीं लगाया, तो ऑब्वियस सी बात है ये गाड़ी के ब्रेक की तरह, स्पीड ब्रेकर होता है ना, यूं चलते हैं फिर ये स्पीड ब्रेकर आ जाता है। ये अगर ये ब्रेक नहीं लगाओगे तो आपकी गाड़ी में ब्रेक ही नहीं लगेगा, सीधे सीधी जाएगी। सिमिलरली अगर आपने ब्रेक नहीं लगाया तो केस वन के बाद केस टू, केस टू के बाद केस थ्री, केस थ्री के बाद केस फोर, जितने केस है सारे केस चलने लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं बाय द वे द डिफॉल्ट क्लोज इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये जो आपको डिफॉल्ट दिख रहा है ये बच्चों एक ऑप्शनल होता है। ये तो कंपलसरी है, ये सारे तो कंपलसरी होते हैं, मगर ये ऑप्शनल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाइवा के पर्सपेक्टिव में, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में
एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर टीचर चाहे तो, जो आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट मतलब किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। ऊपर से ये एक्सप्रेशन आया आपका, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब कोई सा भी केस हो सकता है। अगर आपकी कांस्टेंट वैल्यू 1, यानी हमने लिखा है ना केस, अगर मैंने यहां लिखा है केस 1, केस 2, केस 3, ऐसे अगर केस 1 है, अगर केस 1 आपका जो एक्सप्रेशन है वो मैच कर रहा है केस 1 से, तो आप कोड ब्लॉक में घुस जाइए, यानी वो जो करली ब्रेसेस है उस वाले एरिया में घुस जाइए, और उसकी जो भी लिखी हुई वैल्यूज हैं उसको ये एग्जीक्यूट कर देगा। और जहां तक एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए अगर इनमें से भी कोई वैल्यू मैच नहीं करी तो वो नो पे आ जाएगा। नो मतलब ये रे यस में तो नहीं गया, तो ये यस में आ गया। यस में देखा तो क्या आपका जो एक्सप्रेशन है वो केस 2 में मैच करता है? अगर मैच करता है तो कोड 2 ब्लॉक, यानी कोड ब्लॉक 2 रन होगा। और अगर ये भी रन नहीं होता तो कोड ब्लॉक आप 3 पे जाएंगे। अगर ये भी नहीं मिलता तो क्या 3 की वैल्यू मैच करती है तो 3 की रन हो जाएगी। अगर फिर भी ये भी रन नहीं होती तो आप नीचे वाले केस में जाएंगे, यानी कि आप तब तक जाएंगे जब तक कि आपको केस मिल नहीं जाता। और अगर मान लीजिए इनमें से कोई सा भी नहीं मिलता, कोई सा भी केस नहीं मिलता, तो सीधे आप डिफॉल्ट पे आ जाएंगे। ये रहा डिफॉल्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल को देखो। ये एक सिंपल सा एक कैलकुलेटर का एग्जाम्पल है। ये सिंपल कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का मतलब आपको पता ही है, जिसके अंदर हम लोग प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन सारे ऑपरेशंस कर लेते हैं। तो इन ऑपरेशन को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल को देखते हैं। हमें आराम से पता है कि हमारा जो कंपाइलर होता है, सी लैंग्वेज में जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है बच्चों, वो सिर्फ एक चीज देखता है। क्या देखता है? कि मेन फंक्शन कहां पर है। मेन फंक्शन तो ये रहा, इसी को ढूंढता है वो। और हम लोगों ने यहाँ हेडर फाइल लिखी है stdio.h, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हमने ये चीज देखी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले क्या दिखेगा, ये मेन फंक्शन को ढूंढता है। मेन फंक्शन को ढूंढ के ऊपर से नीचे जाएगा। हमें पता है सी लैंग्वेज टॉप टू डाउन अप्रोच फॉलो करती है। टॉप टू डाउन अप्रोच, टॉप टू डाउन मतलब क्या होता है, यानी यहां से ऊपर से शुरू करेगा और नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। ये टॉप टू डाउन अप्रोच है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, आप लोग क्या देख रहे हो, सबसे पहले इसने ये देखा कि एक ऑपरेटर है जो एक वेरिएबल का नाम है। वो किस तरीके का है, वो कैरेक्टर टाइप का है। कैरेक्टर टाइप का मतलब क्या है, यहाँ पे हम ए, बी, सी या और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं, जेड, स्मॉल जेड, कैपिटल जेड, जैसा भी आप चाहो, क्योंकि कैरेक्टर टाइप का दिख ही रहा है आपको। फिर हमने डबल दो वेरिएबल लिए, n1 और n2। डबल मतलब क्या होते हैं, ऐसी वैल्यूज जो फ्लोट की सुपर सेट हो। फ्लोट कैसा होता है, 4.6, यही तो होता है। डबल क्या होगा, जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, यानी फ्लोट से भी डबल होती है। 8 बाइट जो स्टोर करे उसे कहते हैं फ्लोट, यानी इसके अंदर डेसिमल संख्या आएंगी। ये कन्फर्म है, डेसिमल संख्याएं भी आएंगी, इसलिए डबल यूज किया इसने, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इसने सबसे पहले क्या पूछा, ऊपर से हम नीचे आएंगे तो 2 लाइन रन हो चुकी है, तीसरी लाइन पे आता है प्रिंट करो। प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करना है, एंटर एन ऑपरेटर, एक ऑपरेटर इसमें एंटर करो। कौन सा ऑपरेटर है, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। इनमें से कोई एक ऑपरेटर हमें चुनना है। चुनना मतलब ऑप्ट करना है। अब उसके बाद हम नीचे आते हैं स्कैनएफ में। स्कैनएफ में देखो, यहां हमने कौन सा ऑपरेटर जो आप देख रहे हो ये किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। और हमें पता है इसका स्पेसिफायर कैसा होगा, एंड एम्परसेंड ऑपरेटर, परसेंट सी आ गया ना इसका। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जो मैंने आप लोगों को पिछली बार पढ़ाया था, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट सी, अगर इंटीजर होता तो परसेंट आई होता। और वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम है ऑपरेटर। तो मुझे क्या करना है, बस इस ऑपरेटर के आगे एम परसेंट यूज करना है, ठीक है। यानी कि मैं क्या चाह रहा हूं कि ये जो आपकी रैम दिख रही है, इस रैम के अंदर मैं एक छोटी सी जगह ले रहा हूं और उस जगह का नाम एम परसेंट ऑपरेटर है। यानी कि इस ऑपरेटर के अंदर मैं प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन, इनमें से कोई सा भी साइन रख सकता हूं ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहा है एंटर टू ऑपरेंड्स, दो ऑपरेंड डालो। अब ऑपरेंड क्या होते हैं ये देखो आप, मैंने लिखा ए प्लस बी। तो आप लोगों को ध्यान ये देना है कि यहां पे ए और बी ये दोनों कहलाते हैं ऑपरेंड, ठीक है।
इसको बोलते हैं ऑपरेंड, और ये जो आपको प्लस दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑपरेटर, ऑपरेटर, ठीक है, इसको बोलते हैं ऑपरेटर और इनको बोलते हैं ऑपरेंड। अब यहाँ पे प्लस किए गए, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी जिसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसे ऑपरेंड बोलते हैं, और जिसके द्वारा किया जाएगा उसे ऑपरेटर बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसने कहा कि दो ऑपरेंड लिखो, और दो ऑपरेंड यहां में दिख रहे हैं, डबल टाइप के हैं, N1 N2। तो देखो लॉन्ग के लिए मैंने आपको पहले बोला था LF यूज करते हैं, परसेंट LF, इनके बीच में कोई कोमा नहीं है, और M% N1 और N% N2 हमने यहां पे ले लिया है। यहां तक समझ में आ गया बच्चों? एक बार बता दो मुझे बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप देखिए, मान लीजिए कि मैंने यहां पे ऑपरेटर यानी N1 और N2 की वैल्यू लेट से मैंने दे दी, लेट से 7 N1 की, और N2 की वैल्यू मैंने दे दी 3 लेट से। अब होता क्या है ये देखो, ऑपरेटर की वैल्यू लेट से मैंने माइनस दे दी प्लस की जगह इस बार, तो वो नीचे आएगा क्या? हमारी वैल्यू जो ऑपरेटर मैंने दी है माइनस क्या प्लस के बराबर है ना? बिल्कुल नहीं है। तो वो नीचे आएगा, नीचे आते उसने क्या देखा, क्या माइनस माइनस के बराबर है? यस। तो वो नीचे आया, नीचे आके इसने क्या देखा, 0.1 LF यानी डबल वैल्यू, यानी N1 की वैल्यू माइनस N2 की वैल्यू, यहाँ पे पहले माइनस लिखा हुआ है, इक्वल टू 0.1 LF, यानी इस N1 और N2 की वैल्यू में माइनस करना है, यानी 7 माइनस 3 करना है, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू दे देगा 4। ठीक है, मगर किस तरह की देगा? ये देगा डेसिमल वैल्यू, यानी 4.0, इस तरह से वैल्यू देगा। ठीक, सिमिलरली अगर मैं मल्टीप्लीकेशन का देता तो 7 में 3 का मल्टीप्लाई कर देता तो आंसर आ जाता हमारा 21.0। अगर मैं डिवीजन का देता, लेट से मैं डिवीजन का देता नीचे आते वक्त, तो आपको पता ही है 7 डिवाइड बाय अगर मैं 3 करूंगा, तो ये देखो आप, मैं आपको समझा देता हूं, 7 3 3 2 जा 6, तो रिमाइंडर आया 1। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 2, इस वाले डिवीजन का आंसर आएगा 2। अगर मैं यहां पे लिखता 7 मोड 3, तो इसका आंसर आता ये 1। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डिवीजन के लिए ये वाला होता है और मोड के लिए ये वाला आंसर आता है। ठीक है, तो आपको यहां पे ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब अगर इनमें से कोई सी भी वैल्यू में नहीं देता तो ऑब्वियस सी बात है हमारा ये रन होता और लिखा क्या था, एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहां पे इनमें से कोई सा भी ऑपरेटर नहीं देता, मैं तो ये वाला ऑपरेटर देता था मोड वाला, तो क्या रन होता? नहीं होता, वो सीधे सीधे कहां पे जाता? नीचे वाले वैल्यू पे आता। नीचे वाली वैल्यू कौन सी? नीचे वाली वैल्यू मतलब ये ऑपरेटर वाली, ये वाली, मैं इस वाली की बात कर रहा था, ये वाली प्रिंट करता और लिखा था एरर ऑपरेटर इज नॉट करेक्ट। ऑपरेटर मैंने तो कौन सा दिया था? ये वाला दिया था, इसलिए ये ऐसी वैल्यू मुझे एरर दे देता लिखा हुआ जैसा मैं चाहता, और रिटर्न 0। अब देखो आउटपुट क्या आया, मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां पे 0.1 लिखा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ डेसिमल एक वाली वैल्यू आएगी। अब देखो यहाँ पे ये सारे ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, या डिवीजन वाला ही भूल गया है, डिवीजन का भी था यहाँ पे। तो जो जो वैल्यू इसने रन कराई थी वो सारी सारी वैल्यू रन हो गई, सारी की सारी वैल्यूज, ठीक है। और देखो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 32.5, यानी एक डेसिमल के बाद वाली सिर्फ एक ही वैल्यू आ रही है, ऐसा नहीं आ रहा कि 32.50 या 32.500, 32.525, 3 डिजिट में नहीं आ रहा, सिर्फ एक डिजिट में आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0.1 LF लिखा है। अगर मैं यहाँ लिखता 0.2 LF, तो 2 LF मतलब दो वैल्यूज आती, 32.50, 32.55, 32.66, इस तरह से वैल्यू आती। ठीक है, आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इधर और मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए, द माइनस ऑपरेटर एंटर्ड बाय द यूजर इज स्टोर्ड इन ऑपरेटर वेरिएबल एंड टू ऑपरेंड्स 32.5 एंड 12.4 आर स्टोर्ड इन वेरिएबल N1 N2। अब इस ऑपरेटर ने क्या किया? माइनस का काम किया, इस तरीके से हमारी वैल्यू निकल के आई। ठीक है, तो अब आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी।